रविदास नगर की बदहाली पर फूटा गुस्सा, धरने पर बैठे लोग, भूख हड़ताल की चेतावनी। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 1 स्थित रविदास नगर सैली गली में विकास कार्यों की कमी और जल निकासी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा अब सड़क पर दिखाई देने लगा है। क्षेत्र की बदहाली से परेशान स्थानीय लोगों ने सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि लंबे समय से क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराए गए हैं और नगर निगम की लापरवाही के चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों से निकलने वाले इस्तेमाल किए गए पानी की निकासी तक की समुचित व्यवस्था नहीं है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है। जगह जगह पानी जमा होने के कारण गंदगी और जलभराव की समस्या बनी रहती है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। धरने पर बैठे लोगों के मुताबिक वे कई बार नगर निगम पहुंचकर अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। उनका कहना है कि वे कई वर्षों से क्षेत्र की बदहाली झेल रहे हैं और अब मजबूर होकर सामूहिक धरने का रास्ता अपनाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अगले 2 दिनों में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और उनकी सुनवाई नहीं हुई तो धरने को भूख हड़ताल में तब्दील कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह किसी एक परिवार या व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सामूहिक समस्या है। धरने में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। धरने में मुकेश बाबू, प्रमोद कुमार, लक्ष्मी नारायण, भूप सिंह, रोशन गौतम, मनोज कुमार, जितेंद्र कुमार आदि स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि रविदास नगर के लोगों की इस आवाज पर नगर निगम कब तक संज्ञान लेता है और वर्षों से चली आ रही जल निकासी एवं विकास की समस्या का समाधान कब होता है। अच्छा मुकेश जी, क्या पूरा मामला है और क्यों धरने पर बैठे हैं? यह 2018 से कभी कोई गली का समाधान नहीं हो पा रहा है। गली वार्ड नंबर 1 से रविदास नगर में कई बार धरना है, चुरा लगा आश्वासन कर जाते हैं, बन पाती नहीं है गली। और बिना कोई तो कोई कुछ बताए थे, नीम नहीं भरी है, नीम कंप्लीट है, वे गली नहीं अभी तक बन पा रही हैं। और पार्षद तो हमारी बात करिए, लिखित में भी है हमारे पास सब कागज, बहुत गलियाँ हैं बनने की। शिकायत को लेकर नगर निगम किसी अधिकारी से मिले? हाँ, नगर आयुक्त और DM से क्या आश्वासन दिया? बन जाएंगे 10 दिन के। अभी ज्ञापन दिया था 10 दिन के लिए, कोई काम शुरू हुआ है अभी यही साहब थोड़ा चल रहा है। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है, मेरी गली नहीं बन रही है। जो भी है खेत की, जो 2 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए बीघे की बिक रही है, वो 60,000 रुपया बीघे की मुझे दे दी, मैं दूंगा अपन मट्टी। आपने शिकायत करी गली को लेकर? कर लिया हमने। किससे की है? हाँ, अरे नगर में गए, क्या आश्वासन? मानिए किस तरह का आश्वासन? आज साहब वो उसमें जो है वो मान नहीं होती। तुम्हारे पास कहाँ से आई जमीन, मैं दूंगा। ठीक। क्या पूरा मामला है, क्यों धरने पर बैठे हैं? मामला है कि बच्चे गिर जाते, पढ़ने जाते हैं, स्कूल में पानी गिर जाते, पढ़ने नहीं जा पाते हैं, इतनी सुविधा नहीं कर पा रहे। गली में मट्टी में डरवा दें, कभी कचड़ा चढ़ा डरवा दें, कुछ नहीं डर पाता। छोटे छोटे बच्चे स्कूल गए भेजे, लिसर के किताब पता फिर आ जाते हैं बच्चे। और बड़ा बूढ़ा कोई चढ़े, देखो भाई हमारे टूटे बैठे हैं, एक डोकरी गिर पड़ी, फिर टूटी बैठी है। और आप शासन दे दे के सब चले जाते हैं। मंग गए नगर निगम, मंग चाहिए अब शासन दे दो, 10 दिन आगे मोहलत दो, 10 दिन बाद आए ना, कोई नहीं आओ अधिकारी और जाकर डिंगा जाए, बस भाई कहते शासन दे देते हैं, पर लेकिन कोई गली का समाधान नहीं है। अब क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं हमारी गली बन जाए, बस खाली और क्या चाहते हैं, बस हमारे बच्चा बच जाएंगे। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बताओ, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं गलियों के मारे। गली को लेकर क्षेत्रीय पार्षद से मिली, क्या आश्वासन दिया क्षेत्रीय पार्षद? कुछ नहीं दिया। जो कहे होली पे हो जाएगी, दीपावली पे हो जाएगी, माँ कचूना है ना, होली पे हो जाएगी, अब शासन दे के चले जाते, कुछ नहीं होता। कोई बैठे हैं, क्या पूरा मामला है और किस बात को लेकर धरने पर बैठे हैं? मेरा नाम रोशन गौतम है और ये वार्ड नंबर 1 सैली की नई आबादी जो रविदास नगर है वो क्षेत्र है। ये बहुत ही अछूता क्षेत्र है। यहाँ टैक्स के लिए तो बराबर यहाँ भेजे जाते हैं अधिकारीगण, लेकिन यहाँ विकास के लिए कुछ भी नहीं। पिछले 10 साल से यहाँ विकास के लिए लोग तरस रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अगर जो अधिकारी लोग AC में बैठे हैं, बढ़िया कमरों में बैठे हैं, वो ज़रा एक रात यहाँ बिता करके देखें। यहाँ जहरीले सांप, बिच्छू, कीड़े, ये जो इनके बच्चों को अगर कोई दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार कौन हो? प्लस यहाँ 10-10 फीट गहरी गलियाँ हैं, 10-10 फीट गहरी गलियाँ हैं। इन गलियों में सारे क्षेत्र का गंदा पानी आकर के एकत्रित होता है, जिसमें बहुत भयंकर बीमारियाँ पनप रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन हो? ये तो सारा दिन अस्पताली बच्चों को लेकर जाते रहते हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। अनुसूचित जाति बहुमत क्षेत्र है, इसको नगर निगम के द्वारा बराबर अनदेखी की जा रही है। और क्षेत्रीय पार्षद चाहे तो उन्हें अनभिज्ञ कह लो या कुछ भी कह लो, थोड़े शिक्षा से अनभिज्ञ हों,
हो सकता है उनको नगर निगम में उनकी भी अनदेखी की जाती है, शायद वो अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र से पहुँचते हैं इसलिए। बाकी 10-12 दिन पहले नगर आयुक्त जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने इस गली के निर्माण के लिए, प्रकाश की व्यवस्था के लिए, समस्त व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने 10 दिन का आश्वासन क्षेत्रीय लोगों को हमें दिया था। उसका ज्ञापन की कॉपी हम आपको दे देते हैं। आज जय साहब आए थे, क्या कहेंगे, किस तरह का आश्वासन? यही साहब आश्वासन दे गए हैं कि बरसात के समय मिट्टी नहीं मिल रही है। अगर मिट्टी नहीं मिल रही है तो श्री राम कॉलोनियों में विकास कहाँ से आ रहा है? अन्य क्षेत्रों में कल भी मेयर साहब ने उद्घाटन किया है, इन क्षेत्रों के लिए मिट्टी कहाँ से आ रही है? केवल इसी क्षेत्र के लिए मिट्टी नहीं मिल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या माना जा सकता है? माना ये जा सकता है कि नगर निगम के द्वारा ये अनुसूचित जाति और गरीब लोगों के साथ भेदभाव जैसा व्यवहार किया।